आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके मीनिंग को हम जान लेते हैं। जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो वर्ड न्यूट्रिशन है इसका मतलब क्या है। इन सिंपल वर्ड्स मैं अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, आप जैसे खाना खा रहे हैं, ये आप हैं, एंड ऑन डेली बेसिस आप फूड को खा रहे हैं, फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, और इस फूड से आपको एनर्जी मिल रही है। ओके, और इस एनर्जी को आप फिर डिफरेंट काम में लगा रहे हैं, डिफरेंट वर्क में लगा रहे हैं। तो जो पूरा प्रोसेस है फूड से एनर्जी लेने तक और उसको यूटिलाइज करने तक, ये पूरा जो प्रोसेस है ये न्यूट्रिशन होता है। सो न्यूट्रिशन को हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम फूड को खाएंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उसको फिर यूटिलाइज करेंगे, मीन्स जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करेंगे। सो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि जो न्यूट्रिशन है वो एक काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ स्टेप्स होंगे, और वो क्या क्या होंगे। फूड इनटेक होगा, फिर फूड की एब्जॉर्प्शन होगी, देन जो एनर्जी हमें मिलेगी उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा डिफरेंट काम के लिए। जो ये पूरा जो प्रोसेस है इसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इन सिंपल से सिंपल डेफिनेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि आप न्यूट्रिशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो न्यूट्रिशन क्या है कि फूड से एक प्रोसेस जिसमें हमें फूड से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, सिंपल। अब जनरली यू विल सी कि इन योर एनसीईआरटी बुक्स जनरली यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स and second one you will find the nutrition in animals। तो आज जैसे कि हमारा टॉपिक ही है वो हम प्लांट्स के केस में डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट्स के केस में है। सो टुडे वी विल बी डूइंग डिस्कशन अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, सो अगर हम ये देखें कि प्लांट को अपना फूड, प्लांट डिपेंड होता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पे, अलग अलग जैसे इंग्रेडिएंट्स पे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो वाटर भी लेगा सॉइल से, तो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड होता है। सो प्लांट इन सभी इंग्रेडिएंट्स को गैदर करेगा और फिर अपना सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करेगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ दिस प्लांट विल प्रिपेयर इट्स फूड। सो डायग्रामेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसे अपना फूड को बनाएगा और कैसे एक प्लांट को एनर्जी मिलेगी। तो ये हमने तो प्यारी प्यारी लीव्स बना दी हैं प्लांट की, और ये हमने इसकी जड़ें बना दी हैं, मीन्स रूट्स बना दी हैं। तो जनरली इसके जो नेमिंग हम कर सकते हैं, ये हमारा स्टेम होता है, ये हमारी लीव्स हैं, ये हमारी रूट्स हैं। ओके, सो जनरली व्हेन प्लांट विल प्रिपेयर इट्स फूड, जब प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करेगा तो उसको कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी।
अब वो इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं उसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होते हैं, मतलब फूड को बनाने के लिए जो जो हमें चाहिए, फूड इनसे मिलके बनेगा, इन मटेरियल्स को हम रॉ मटेरियल बोल रहे हैं। सो फर्स्ट इज वाटर, पानी भी चाहिएगा। सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर के साथ साथ हम अदर मिनरल्स भी बोल सकते हैं। वाटर प्लस मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। तो मेनली इसको ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे कहाँ से। सो जो वाटर है, लेट मी चेंज द कलर, जो ये वाटर है, वाटर एंड मिनरल्स, ये प्लांट को सोइल से ही मिल जाएंगे। ठीक है, जो वाटर एंड मिनरल्स है ये प्लांट को सोइल से ही मिल जाएंगे। सपोज दिस इज़ वाटर प्रेजेंट, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो प्रेजेंट है, और यहीं पे ही हमारे क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है। तो ये मिनरल्स को मैंने ब्लू कलर से शो कर दिया है। तो अब जो रूट्स हैं हमारी, रूट्स के अंदर छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, ये रूट हेयर्स है। ओके, अब ये रूट हेयर्स का काम क्या है, रूट हेयर्स का काम है कि वो वाटर प्लस मिनरल्स इनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब जो प्रोसेस यूज़ करेगा प्लांट इस एब्जॉर्प्शन के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते थे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट वाटर एंड मिनरल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो ये प्लांट जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और मिनरल्स को, अब इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। ओके, और कहाँ लेकर के जाएंगे, लीव्स में लेकर के जाएंगे। तो क्यों लेकर के जा रहे हैं लीव्स में, क्योंकि प्लांट का जितना भी फूड है वो कहाँ पे बन रहा है, वो लीव्स में बन रहा है। और इसी वजह से लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है। ओके, प्लांट की फूड फैक्ट्री भी बोला जा रहा है। इसलिए जो वाटर एंड मिनरल्स है प्लांट एब्जॉर्ब करके ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू उसको लीव्स तक पहुंचाएगा और वहाँ पे फूड बनेगा। नाउ हमने वाटर एंड मिनरल्स को तो लीव्स में पहुंचा दिया है। अब नेक्स्ट टर्न है CO2 की। अब जो हमारा इन्वायरमेंट है, एक मिनट में फिर से रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देता हूँ। सपोज दिस इज़ योर CO2, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर CO2 प्रेजेंट है। और CO2 अब कैसे आएगी, अब जो लीव्स हैं हमारी, लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब जो ये पोर्स है ये ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने के कारण ये जो पोर्स हैं ये CO2 को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अब जो ये छोटे छोटे पोर्स है, इन छोटे छोटे पोर्स को हम बोल रहे हैं स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा एक छोटा सा पोर होता है प्लांट के अंदर, ये ओपन भी हो जाता है, ये क्लोज भी हो जाता है, और ये क्या हेल्प करता है प्लांट को CO2 एब्जॉर्ब करने में। ऑल्दो इसका दूसरा काम भी है, जब प्लांट के पास एक्सेस अमाउंट में वाटर हो जाता है तो इसको रिलीज करने का काम भी हमारा स्टोमेटा करता है। अब जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा गार्ड सेल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। ये जो स्टोमेटा है ये कंट्रोल होता है हमारा गार्ड सेल्स। ओके, नाउ यू कैन टेक वन एग्जांपल, लाइक हम किसी बिल्डिंग में हैं, वहाँ पे कोई गार्ड है। गार्ड का क्या काम है कि कब किसको एंट्री देनी है, कब गेट खोलना है, कब गेट नहीं खोलना है। सो सेम वही काम है गार्ड सेल्स का। स्टोमेटा को कब ओपन करना है, कब ओपन नहीं करना है, वो किसका फंक्शन है, वो हमारे गार्ड सेल्स का फंक्शन है। ओके, नाउ CO2 भी हमने प्लांट को एब्जॉर्ब करा दी है, वाटर एंड मिनरल्स हमने स्टार्टिंग में ही एब्जॉर्ब करा दिए थे। नाउ नेक्स्ट इज सनलाइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं और ऐड करूँगा, सनलाइट तो मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा और ऐड यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो सनलाइट की प्रेजेंस
जो होगी और सनलाइट जो यूज़ होगी प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट। और ये क्या करता है, प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के साथ साथ ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। कौन, क्लोरोफिल। तो एक बार इसके हम फंक्शन भी लिख लेते हैं कि जनरली जो क्लोरोफिल के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या है। क्लोरोफिल के मेनली दो फंक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा कलर टू प्लांट एंड सेकेंड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही हमारा जो प्लांट है वो क्या बना रहा है, अपना फूड बना रहा है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं क्लोरोफिल को, क्योंकि इसी की ही प्रेजेंस में हमारा जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। दैट्स वाई अब जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट भी एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब अगर हम इसको एक इक्वेशन के तौर पे लिखें, लाइक वाटर हो चुके हैं हमारा, वाटर प्लस मिनरल्स प्लस CO2 भी हो चुकी है। सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है प्लांट ने, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और ये सभी चीज़ें जब आपस में मिल जाएंगी किसके अंदर, लीव्स के अंदर, तो क्या बन जाएगा, फूड बन जाएगा। और फूड मतलब एक ग्लूकोज बन जाएगी, और यहाँ पे फूड भी लिख सकते हैं। तो ये ग्लूकोज बन जाएगी और इस ग्लूकोज को फिर प्लांट यूज़ करेगा। अब देखो ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो प्लांट यूज़ कर रहा है इसको हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स सिंथेसिस करना, मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना। और वो कौन कर रहा है, हमारा प्लांट कर रहा है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक न्यूट्रिशन इन प्लांट का एक टॉपिक कवर किया है जो कि है फोटोसिंथेसिस। जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।